जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, इग्नू के द्वारा एडमिट कार्ड को ऑफिशियली तौर पर रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन आप सभी अगर अपने एडमिट कार्ड को अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने डिटेल हमारे साथ शेयर करें। आप अपने इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और किस प्रोग्राम से कर रहे हैं वो भी डिटेल हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करिएगा। हम आपका एडमिट कार्ड आप तक पहुँचाएँगे, आपका डाउनलोड करके आप तक किसी भी हालत में हम पहुँचा देंगे। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस एक महामारी बन चुका है, इसको लेकर परीक्षा को कंडक्ट कर पाना एक खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप सभी चिंता ना करें, इसके लिए बहुत सारा जो इग्नू के द्वारा टर्म एंड कंडीशन लिखा गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारा जो तमाम टर्म एंड कंडीशन, क्या क्या चीज़ ले जाने होंगे, क्या क्या चीज़ नहीं ले जाने होंगे, क्या करने होंगे, क्या नहीं करने होंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे, इस वीडियो में देंगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख कर जाइए, वरना ज़िंदगी भर पछताएंगे। हो सकता है परीक्षा से भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं, आइए वन बाय वन करके समझते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर जून 2020 टर्म इन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड फ्रॉम सितंबर। आपको पता है कि जो भी परीक्षा यहाँ पर होने वाले थे 2020 में, उस परीक्षा को जो है सितंबर 2020 में ख़त्म किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगली जो यहाँ पर जो लिखे गए, अगली जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए दोस्तों, परीक्षा के दौरान मान्य इग्नू पहचान पत्र के कब्जे में होना चाहिए और परीक्षा के समय मोबाइल फ़ोन को परीक्षा हॉल के अंदर ले जाना नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि सबसे पहले इग्नू के द्वारा जो आइडेंटिटी कार्ड आपको दिया गया है वो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास मोबाइल फ़ोन जो है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, परीक्षा हॉल के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते दोस्तों, आप मोबाइल फ़ोन को अपने घर पर रख दें या तो किसी और को ही सौंप दें, आपको एग्जामिनेशन हॉल के भीतर ले जाने नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिखे गए, आइए उसके भी बारे में बात करते हैं। दूसरी पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दूसरी पॉइंट हमारा यह कह रहा है कि कैलकुलेटर को परीक्षा में उपयोग के लिए अनुमति दी जाती है जब तक कि प्रश्न पत्र में निर्देशक के माध्यम से निष्पीड ना हो। यानी कि दोस्तों अगर आप परीक्षा में कैलकुलेटर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जो निर्देशक हैं यानी कि जो भी परीक्षा का जो वहाँ पर टीचर होंगे उनसे आपको परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ करने के लिए दिया जाए। अगली जो है दोस्तों तीसरी पॉइंट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, परीक्षा केंद्र छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार के दिशा निर्देशक के अनुसार सामाजिक गड़बड़ी और अन्य उपयोगों को लागू करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामाजिक जो दूरी, गड़बड़ी नहीं बल्कि सामाजिक दूरी ना फैले, इसके लिए छात्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, उसके सुरक्षा का जिम्मेदारी सिर्फ हमारे परीक्षा केंद्र को जो है सौंपा गया। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पालन करें, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा पॉइंट कहा गया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड हम पल पल खबर आपको यहाँ पर पहुँचाते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट में लिखे, छात्रों को अपने स्वयं के और साथी छात्रों के सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशक का पालन करना और सामाजिक गड़बड़ी और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों, आप सभी छात्रों को, आप अपने आप को, जो भी आपके बगल में या उसके पीछे जो भी कैंडिडेट बैठे हैं उनका सुरक्षा रखने के लिए आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने का कोशिश करें। इसीलिए जो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी करें। उसके बाद पांचवा में पॉइंट में लिखा है दोस्तों, कोई भी छात्र जो कोविड-19 संबंधित कारणों के लिए टर्म इन परीक्षा में उपस्थित होने में सक्षम नहीं है या किसी अन्य कारणवश से विश्वविद्यालय के दिसंबर 2020 के टर्म इन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यह बात बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट थे कि यदि किसी कारणवश दोस्तों कि अगर हम इस बार परीक्षा सितंबर में परीक्षा नहीं बैठ सकते हैं तो उनके लिए क्या करना है। तो उनके लिए दोस्तों दिसंबर 2020 में फिर से आपको दोबारा मौका मिलेगा आपको बैठने के लिए, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं ली जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप मन में सोच रहे हैं कि हम इस बार भी परीक्षा दें और दिसंबर में भी परीक्षा दें तो आपको जो है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से, तो जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप दिसंबर में नहीं दे सकते और दिसंबर में परीक्षा देने के लिए यानी दोबारा देने के लिए आपको एग्जामिनेशन फी पे करना पड़ेगा। उसके साथ लिखेंगे जून 2020 के
के लिए छात्र द्वारा प्रस्तुत परीक्षा शुल्क दिसंबर 2020 टीई के लिए समायोजित किया जाएगा। यही है पाठ्यक्रम के छात्र को उस परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसे उसे जून 2020 के लिए टीई के लिए पंजीकृत किया गया। तो अभी आपको हम बताएं, जून 2020 के लिए जो पंजीकृत है वो दिसंबर में अगर परीक्षा देना चाहते तो उसके लिए किसी भी प्रकार को एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा, जो आपको हम शुरू में समझा दी। छठा पॉइंट में लिखे गए दोस्तों, देश भर में प्रचलित कोविड-19 परिदृश्य को देखते हुए कुछ छात्रों को वांछित परीक्षा केंद्र नहीं मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत खास पॉइंट है, यहाँ इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय ने हॉल टिकट में उल्लिखित परीक्षा केंद्र में ऐसे छात्रों को समायोजित करने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि अगर आपको जो भी आप परीक्षा केंद्र सिलेक्ट किए होंगे अगर वो आपको नहीं मिल रहा या दूर में चला गया है, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी होगा वहाँ पर चले जाए। उल्लिखित परीक्षा केंद्र में ऐसे छात्रों को समायोजित करने का प्रयास किया है, यानी कि दोस्तों जो नियरेस्ट में है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यह बात जो छठा पॉइंट में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया। सातवां पॉइंट में क्या कहा गया है, सत्र के प्रत्येक दिन का समय अनुसार, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका परीक्षा स्टार्ट होगा। यानी घर से आपको किसी भी हालत में 9 बजे से 8 से 9 बजे के बीच में आप अपने घर में निकल जाने हैं दोस्तों। यानी कि जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे, इसका आफ्टरनून सेक्शन है, यानी कि दोपहर 2 बजे का। लेकिन जबकि इन कैंडिडेटों का दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग सेक्शन भी है और आफ्टरनून भी सेक्शन है। तो इनको जो है सुबह में भी जाने होंगे और दोपहर में भी इनको निकलने हैं। तो अगर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है तो 8 से 9 बजे के बीच में अपने घर से निकल जाए। और अगर 2 बजे से दोपहर का सत्र है, यानी 2 से 5 बजे तक आपका परीक्षा चलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका 2 से 5 तक अगर आपका परीक्षा चल रहा है तो आपको 12 से 1 बजे के बीच में आपको घर से निकल जाना है। ये 7वां पॉइंट, आई होप ये भी क्लियर हो चुका हो। 8वां पॉइंट में जानते हैं दोस्तों, किसी विशेष पेपर की परीक्षा की सही अवधि प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई है। यानी कि दोस्तों कोई ऐसा टाइम टेबल जो कि अलग टाइम टेबल में होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर उसका टाइम और टेबल जो है मेंशन कर दिया गया। लेकिन अगर आफ्टरनून और मॉर्निंग सेक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ तो उसका टाइम जो है यहीं पर जो टाइम है वही टाइम ही आपका रहेगा। 9वां पॉइंट में यह कहा गया दोस्तों कि छात्र ये नोट कर सकते हैं कि कोविड-19 स्थिति या किसी अन्य कारण से परीक्षा केंद्र के अंतिम परिवर्तन की संभावना हो सकती है। ऐसी हालत में विश्वविद्यालय उचित उपचारात्मक उपाय करेगा। प्रभावित छात्रों को सलाह दी जाती है कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र केंद्र की चिंता और केंद्रीय अधीक्षक से लगातार संपर्क में रहे। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर या रिलीजियन सेंटर पर कांटेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों 10वां पॉइंट में यह लिखा हुआ कि निर्देश का माध्यम छात्रों को केवल उन्हीं भाषाओं में प्रश्न के उत्तर देते हैं जिनमें कार्यक्रम को पेश किया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी मीडियम में ही आपको आंसर लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम से ही आपको लिखना, उर्दू में है, बंगाली में है, गुजराती में, किसी भी भाषा में है तो आप उसी में आपको उत्तर जो है पेश करना। 11वां पॉइंट में यह मेंशन किया गया है दोस्तों कि किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई उत्तर लिपि जिसमें कार्यक्रमों की पेशकश नहीं की जाती है का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों आपने हिंदी भाषा लिया था बट किसी कारणवश इंग्लिश लिख रहे हैं या इंग्लिश लिया था उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू लिया था गुजराती लिख रहे हैं, तो वैसे में दोस्तों आपका मूल्यांकन यानी आपका कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। इस बात को आप खास ख्याल रखिएगा। और छात्रों को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। और छात्र का जो परीक्षा होगा दोस्तों बिना आपको कुछ भी सूचित नहीं किया जाएगा और आपका परीक्षा को ऑफिशियली तौर पर रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में छात्रों को परीक्षा फिर से आना होगा। यानी कि दोस्तों जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो दोबारा से आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है पास हो पाइएगा। 12वां पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि छात्रों के पास अंग्रेजी माध्यम में समान पंजीकरण के बावजूद हिंदी माध्यम में पाठ्यक्रम की परीक्षा का प्रयास करने का विकल्प है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि छात्रों के पास अंग्रेजी माध्यम में अगर इंग्लिश से पंजीकृत किए हैं तो हिंदी में परीक्षा का प्रयास करने का विकल्प है। यानी कि इंग्लिश वाले हिंदी में जा सकते लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं जा सकते। इस बात को खास और पूरा का पूरा
क्लियर कर दिया गया 12वां पॉइंट में। 13वां पॉइंट बहुत खास है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है। 13 नंबर में पॉइंट में लिखा है कि निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा बहुविकल्प यानी कि दोस्तों एमसीक्यू टाइप की होगी, केवल ओमार सीट पर ही आयोजित किए जाए। ये सारे सब्जेक्ट आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो एमसीक्यू टाइप में होने वाले। बीएसटी पेपर, डीटीएस पेपर, ठीक है, डीटीएस पेपर जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारे जो पेपर यहाँ पर बीटीएस, डीटीएस, सीटीएस, बीएचएम प्रोग्राम, TS01, TS03, TS06, TS07, बीएचएम स्टूडेंट वॉली जो है यहाँ पर दोस्तों, BEG जो है 103। तो ये सारे के सारे दोस्तों 13 तारीख को होंगे। अब बाकी जितने भी कोर्सेस है वो सभी का जो है थ्योरी पेपर में होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये सब सारे कोर्स अब कौन कौन व्यक्ति का है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कोशिश की है मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस सारे के सारे पॉइंट को समझाने के लिए। इसमें तकरीबन जो है 13 पॉइंट है। इन 13 पॉइंट में कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, आप सभी नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर दोस्तों बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है कि आपको नहीं आया। और दोस्तों अगर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट लिख कर आप हमें जरूर बताइएगा, अपना डिटेल हमारे साथ जरूर शेयर करिए, हम आपका एडमिट कार्ड को आप तक पहुँचाएंगे। वैसे आपको एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। वैसे हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किए दोस्तों आप सभी के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने को लेकर, तो आप जरूर से जरूर एक बार डाउनलोड करके खुद से चेक करें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर से जरूर दोस्तों आप हमें हमारे साथ अपना डिटेल को अच्छी तरह से शेयर करें। जैसे कि हमने कुछ वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर विजिट करें कि किस प्रकार से किया जाता है, वे सारे के सारे डिटेल इसमें दिया ही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर इग्नू से रिलेटेड पल पल खबर जानना चाहते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर इग्नू के द्वारा हमारे पास कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर से जरूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।